एयरपोर्ट। सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनका स्वागत करेंगे। RIC में कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। लाडू प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात देंगे। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में रहेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा के आसार हैं। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रात 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। तो थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां वहां पर की गई हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनकी अगवानी करने के लिए पहले से ही पहुंचे हैं। महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात देने के लिए आज जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बीजेपी का एक बड़ा यहां पर प्लान है और गुमनाम नायकों को सम्मान मिल सकता है, ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि RIC में कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। जयपुर का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण यहां पर किया जाएगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1,800 जानकारी आपको देते 1,800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी यहां से किया जाएगा। 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। ये सौगातें आज मिलने जा रही हैं जयपुर समेत राजस्थान वासियों को। हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह स्वागत करने के लिए सभी आए हुए हैं और अहिल्याबाई की 300वीं जन्मदिन है वो तो उस पर आ रहे हैं। आज प्रोग्राम है और सभी कार्यकर्ताओं के बीच मिलेंगे और हम भव्य स्वागत करने के लिए सब आतुर हैं। बहुत उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है और सबसे बड़ी महत्व का विषय है कि एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने देश के निर्माण में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका एक महिला होकर निभाई, कुर्मी समाज की एक प्रतिनिधि के रूप में आज हम उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए और पूरे राजस्थान में उनसे अवगत कराने के लिए यहाँ अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। गर्व का पल है जब देश के भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे विषय पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, संबोधन करने के लिए, जो राष्ट्र का गौरव है, देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी महोत्सव के ऊपर आयोजित कार्यक्रम में हम सब के बीच में आ रहे हैं। हृदयपूर्वक नड्डा जी का हम सब स्वागत हैं। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा तमाम योजनाओं को लेकर भी वो बात रखेंगे, चाहे केंद्र की और राज्य की हो। देखिए, निश्चित रूप से देवी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सुराज्य की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय गौरव की चेतना केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए और अंत्योदय की कल्पना के साथ में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य लिए काम किया था, ठीक उसी तर्ज पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इन सब विषयों पर एक साथ काम कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यदर्शन है वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से पुण्य श्लोका राजमाता लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर से प्रेरित है, उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से। तो देखिए आपने किस तरीके से स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता के साथ ही सभी गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ उनका स्वागत करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस दिन को चुना गया है। खास तौर पर आज महिलाओं के लिए कई बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं जेपी नड्डा। आपको बता दें कि आज कालिका यूनिट का भी वो यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं और साथ ही साथ छात्राओं को भी कई सौगातें देने वाले हैं। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जहां पर विधायक, मंत्री, सांसद, पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात रहने वाली है और उसके बाद साथ ही साथ वो मार्गदर्शन भी देते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक बड़ी प्लानिंग है जाहिर तौर पर, क्योंकि जेपी नड्डा का पहुंचना जयपुर के दौरे पर, उसके बाद मंत्री नेताओं के साथ मुलाकात करना, सीएम के आवास पर पहुंचना,
जाहिर तौर पर एक बड़ी रणनीति के साथ वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही आज क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती है, ऐसे में इसके उपलक्ष्य में भी आज वो यहाँ पर सभी का मार्गदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा भी गया है कि आज का दिन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से आज के इसके दिन को सेलिब्रेट करने का कार्यक्रम ये भी है कि तिरंगा यात्रा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाग लेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज दिन भर के कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जयपुर में मिले हैं। तो सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिसमें आप देख रहे थे सीपी जोशी, क्योंकि वो भी पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आज पूरे दिन क्योंकि जेपी नड्डा जयपुर में रहने वाले हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अहम दिन है और इसकी तैयारियां हालांकि पहले से ही की गई थी। कल हमने देखा था कि किस तरीके से मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सभी तैयारियों का जायजा लिया गया था, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आए थे। मदन राठौड़ जो है पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए थे कई दिनों से। जेपी नड्डा का ये जयपुर दौरा और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं रिसीव करने के लिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी राव राजेंद्र सिंह भी एयरपोर्ट पहुंचे हैं रिसीव करने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री चाबर सिंह खर्रा भी। सुधीर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। सुधीर, क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा? बस अब से थोड़ी देर बाद वो दिल्ली से जयपुर पहुंचने वाले हैं। तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो लेने के लिए पहुंच गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम यहां पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो विधायक है गोपाल शर्मा वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचे, खासतौर से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा जो सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है वो यहाँ पे पहुंचे, अरुण चतुर्वेदी यहाँ पे पहुंचे, अशोक परनामी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए पूरा रूट क्लियर करवा लिया गया है। आप जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे और कुछ देर में मुख्यमंत्री के पहुँचने के बाद ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर उनका प्लेन, उसके बाद सब उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं और जयपुर से उनका रिश्ता भी है तो दोनों संजोग है। गुलदस्ता लेके जा रहे हैं स्वागत? हाँ बिल्कुल, गुलदस्ता और भगवा दुपट्टा। आप पार्टी की तरफ से जयपुर की तरफ से स्वागत कर रहे हैं? मैं जयपुर की तरफ से कर रहा हूँ, पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ और भारत माता के एक नागरिक के रूप में आम जन की तरफ से कर रहा हूँ। सुधीर, नजर आ रहा है उत्साह बहुत अधिक है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कई दिनों से तैयारियां भी की जा रही थी और खास तौर पर सांसद के साथ ही, विधायक के साथ ही और तमाम प्रदेश में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सभी एयरपोर्ट पर लगभग पहुंच चुके हैं। सीएम कब तक पहुंच जाएंगे? सुधीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जहाँ तक जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है मेरे को। हाँ, मुख्यमंत्री कब तक पहुंच जाएंगी, क्या जानकारी है? मैं निकाल लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल। हाँ। कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं और इसके बाद बड़ा आयोजन जो हो रहा है कि क्योंकि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के आते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा आयोजन अपने आप में हो जाता है। और यहाँ पर तो जबकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी टोटल डबल चीज़ हो रही है। तो निश्चित रूप से उत्साह कार्यकर्ताओं का ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर है, बड़े पदाधिकारी तमाम बीजेपी के वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। तो अब कुछ ही देर में जब उनके फ्लाइट जो रूटीन फ्लाइट से वो दिल्ली से आ रहे हैं और एक सामान्य भाव के साथ में वो जयपुर पहुँचेंगे। लेकिन हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो तमाम जो माकूल व्यवस्थाएं की गई वो की गई है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे किए गए हैं। जी, कई मायनों में अहम है जेपी नड्डा का ये दौरा अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पर वो सांसद, नेताओं, मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ तक की एक बैठक भी लेने वाले हैं। निश्चित रूप
से, क्योंकि आप ये देखिए दो तरह के बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। एक आयोजन वो आयोजन हो रहा है जो कि सरकारी कार्यक्रमों के तौर पर देखा जाता है कि आज बड़ा कार्यक्रम जो RIC में है सुधीर वो लौटेंगे रहने आपके वाला पास, है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त।